एक बार की बात है, कुछ लोग जंगल में खजाना ढूंढने के लिए जाते हैं। बहुत से लोगों के मना करने के बावजूद भी वे नहीं मानते हैं और जंगल की तरफ निकल लेते हैं। उनमें 4 गांव वाले होते हैं और एक सेठ होता है, और वो चारों के चारों बहुत ही लालची होते हैं। जंगल में चलते चलते आधी रात बीत जाती है, लेकिन खजाने का कहीं अता पता नहीं चलता है और ये चारों लोग भी थक जाते हैं, लेकिन खजाने का कुछ अता पता नहीं। तब उनमें से एक आदमी बोलता है, तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें अब वापस घर चलना चाहिए, क्योंकि आधी रात भी हो गई है और हमें खजाने का कुछ पता नहीं चला। गांव वालों ने मना किया था कि जंगल में रात होने से पहले घर आ जाना, नहीं तो बहुत सारे शैतान हमें मार डालेंगे। और हम लोग देखो, आधी रात तक यहीं खजाने की लालच में फंसे हैं। चलो वापस चलते हैं, मैं कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। अरे मूर्ख, तू ये क्या बोल रहा है? खजाने के लिए हम लोग दिन भर जंगल में भटकते रहे। अब रात भी हो गई है और तू बोल रहा है कि हम घर पे चले जाएं। और तू क्या बोल रहा है कि शैतान हमें मार डालेगा? तू अभी भी शैतानों पे विश्वास करता है? तूने कभी देखा है? तुझे जाना है तो जा, क्योंकि अगर तू अकेले गया और शैतान तुझे अकेला देखा तो तुझे मार डालेगा। और हमारे साथ आया तो तुझे खजाना मिलेगा और तू अमीर हो जाएगा। अपनी ज़िंदगी तू ऐशो आराम से बिताएगा। तो तू ये फैसला खुद कर ले, तुझे अकेले घर जाना है या हमारे साथ रह के खजाना ढूंढना है। खजाने की लालच उनके अंदर अभी तक रहती है और वो लोग फिर खजाना ढूंढने के लिए जंगल के अंदर चले जाते हैं। कुछ दूर चलने पर जंगल के बीचों बीच उन्हें एक बहुत ही भयानक गुफा दिखी। उसके ऊपर बहुत सारे चमगादड़ मंडरा रहे थे और वो गुफा दिखने में बहुत ही भयानक थी, एकदम डरावनी। अरे यार, जरा इस गुफा को तो देखो, ये कितनी डरावनी दिख रही है। जरा इसके आसपास देखो। मुझे तो लगता है यहाँ पे सचमुच में कोई शैतान ही रहता होगा। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अरे मूर्ख, यहाँ पे तुम्हें कोई शैतान दिख रहा है क्या? जरा ध्यान से गुफा के दरवाजे को देखो। वहाँ पे मकड़ी का जाला लटक रहा है। ऐसा लगता है यहाँ वर्षों से कोई आया गया नहीं है। अगर इसमें शैतान होता तो यहाँ पे मकड़ी का जाला नहीं होता। हमें लगता है कि इसी के अंदर खजाना छुपा है। हमें गुफा के अंदर चलना चाहिए और खजाने को लेकर चुपचाप यहाँ से घर चलना चाहिए। तो मेरे साथ कौन कौन चल रहा है? अब ये चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं। अब वो चारों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गुफा अंदर से बहुत ही डरावनी होती है, मकड़ियाँ लटक रही होती हैं। जरा उस नीली रोशनी को तो देखो। लगता है वो खजाने से ही आ रही है, क्योंकि गुफा में तो बहुत अंधेरा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कोई कीमती हीरा बहुत जोर से चमक रहा है। चलो अंदर की तरफ चलते हैं और खजाने को लेके यहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। अब वो चारों गुफा के अंदर चले जाते हैं। गुफा के अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं, यहाँ तो खजाने का भंडार है। मैंने तुम लोगों से क्या कहा था कि यहाँ पे ही खजाना है? देखो, यहाँ पे बहुत सारे खजाने हैं। हम इन्हें लूट लेंगे और पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे। अब हम सब बहुत ही अमीर हो गए हैं। हमारे पास पैसे ही पैसे होंगे। नौकर चाकर सब कुछ खरीद लेंगे और पूरी जिंदगी ऐसो आराम से बिताएंगे। मुझे तो यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ लग रही है। तुम लोग जरा अपने आसपास देखो, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। अरे, जरा अपने पीछे तो देखो,
इतना भयानक राक्षस, जान बचा के भागो। अब चारों गुफा से बाहर भागते हैं और राक्षस भी उनके पीछे पीछे जाता है। 3 आदमी अपनी जान बचाकर गुफा से बाहर भाग जाते हैं, लेकिन एक बेचारा वहीं राक्षस के चंगुल में फंस जाता है। वो खड़ा होकर रो रहा होता है। तभी राक्षस उसे एक जोरदार लात मारता है और उसका सर वहीं पत्थर से टकराता है और वहीं मर जाता है। अब राक्षस उन तीनों के पीछे जोर से भागता है और उन्हें पकड़ने के लिए गुफा से बाहर जाता है। मैंने तो तुम लोग से पहले ही कहा था कि वापस घर लौट चलते हैं, पर तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी। खजाने के लालच में हम गुफा में पहुंच गए और आज देखो हमारा एक साथी अपनी जान से हाथ धो बैठा और मौत हमारे सर पे मंडरा रही है। वो राक्षस कभी भी आएगा और हमें मारकर खा जाएगा। इतने में वो सेठ उठता है और कुल्हाड़ी से सामने वाले के 2 टुकड़े कर देता है। अब खजाने के 2 ही हिस्सेदार हैं, मैं और तुम। अगर तुम मेरे साथ फिर से गुफा के पास नहीं चले तो तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। क्या तुम मेरे साथ चलोगे या मरना चाहते हो? लेकिन यहाँ भी सेठ चालाकी करता है और अपने साथ वाले को बंदी बना लेता है खजाने को अकेले हथियाने के चक्कर में, और वो दानव के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ ही देर में दानव वहाँ वापस आ जाता है और सेठ दानव से बोलता है, देखो दानव, ये लोग तुम्हारा खजाना चुराने आए थे और मुझे भी बहला फुसलाकर यहाँ पे लाए थे। एक को मैंने मार दिया, एक को तो तुमने ही मार दिया था, और इसको मैं तुम्हारे लिए बंदी बनाकर यहाँ पे लाया। अब तुम इसके साथ जो भी करो, बस मुझे खजाने में से थोड़ा इनाम दे दो। दानव बंदी आदमी को खा जाता है और सेठ से बोलता है, तूने तो बहुत अच्छा काम किया, मेरा काम आसान कर दिया। गुफा में चल और अपना इनाम ले ले। दानव और सेठ दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। तभी दानव अपनी शक्तियों से सेठ को भी बंदी बना लेता है और यहाँ कहानी का पार्ट 1 ख़त्म होता है।